एक ट्रेन जो स्टेशन पर आकर रुकती है, मगर उसके दरवाजे से कोई यात्री बाहर नहीं निकलता। भीतर झांकते ही नजर आता है चारों तरफ एक भयानक मंजर, लाशों का अंबार। किसी का पैर नहीं था तो किसी के हाथ नहीं थे। एक ऐसा मंजर जो किसी की भी रूह कपाने के लिए काफी था। खून से भीगी बोगियां और सन्नाटा जो किसी चीख से भी ज्यादा डरावना है। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, बल्कि हमारी ही इतिहास की सबसे अंधेरी सच्चाई है। 1947 का बंटवारा, दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन माइग्रेशन और इंसानियत का सबसे बड़ा कत्लेआम। 14 अगस्त 1947 भारत को टुकड़ों में बांट दिया गया, इंडिया और पाकिस्तान। कागज पर ये एक पॉलिटिकल डिसीजन था, पर ग्राउंड पर ये एक खूनी खेल बन गया। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग अपने ही घर से अपनी मिट्टी, अपने मंदिर और मस्जिद छोड़ने पर मजबूर हो गए, और उनमें से लगभग 10 लाख लोग मार दिए गए ब्रूटल तरीके से। पार्टीशन सिर्फ एक बाउंड्री का नाम नहीं था, ये था इंसानियत की मौत का सबसे दर्दनाक अध्याय। लेकिन सवाल यह था कि यह सब हुआ कैसे। यह सब शुरू हुआ अंग्रेज़ों के भारत छोड़ने की योजना से, जिसे माउंटबेटन प्लान कहते हैं। इस प्लान के तहत एक शख्स को लाया गया जिसका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। रैडक्लिफ का काम था भारत और पाकिस्तान के बीच सरहद खींचना, पर आपको जानकर हैरानी होगी, उसे इस काम के लिए सिर्फ 40 दिन मिले थे, और उसने खुद बाद में यह माना कि उसने भारत को कभी देखा भी नहीं था। इसका नतीजा सिर्फ एक कलम की लाइन से पंजाब और बंगाल जैसे राज्यों को 2 टुकड़ों में बांट दिया। जैसे ही यह सरहद खींची गई, लोग जो कल तक भाई थे एक दूसरे को दुश्मन समझने लगे। पर यहाँ एक गहरा सवाल उठता है, क्या यह सब सिर्फ जल्दबाजी में लिया गया एक फैसला था, या फिर एक गहरी साजिश थी? बहुत सारे इतिहासकार यह मानते हैं कि अंग्रेज़ों ने जानबूझकर इस विभाजन को इतनी तेज़ी से अंजाम दिया ताकि भारत और पाकिस्तान कभी भी पूरी तरह से स्थिर ना हो सके। यह अंग्रेज़ों की कूद डालो और राज करो की नीति का आखिरी और सबसे खतरनाक दांव था। जब हैवानियत की हद पार हो गई, जैसे ही रैडक्लिफ लाइन खींची गई, पंजाब की धरती खून से लाल हो चुकी थी। जो लोग कल तक एक दूसरे के पड़ोसी थे, वो एक झटके में एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इंसान के अंदर छिपी हैवानियत बाहर आ गई। शहरों और गांव में कत्लेआम शुरू हो गया। इतिहासकार इयान टैलबर्ट और गुरहरपाल सिंह ने अपनी किताबों में लिखा है, गर्भवती महिलाओं के पेट चीर दिए गए, मासूम बच्चों के सिर दीवारों से दे मारे गए, लोगों के अंग काटकर लटकाए गए, और पूरे के पूरे गांव आग के हवाले कर दिया गया। यह सब कुछ इतना भयानक था कि एक ब्रिटिश पत्रकार जिसने नाजी कैंपों में हुई बर्बरता देखी थी, उसने कहा था, विभाजन के दौरान हुई हैवानियत उससे भी कई ज्यादा खौफनाक थी। इंसानियत ने अपनी सारी हदें पार कर दी थी। जब ट्रेनें बनी, चलती फिरती शमशान घाट। उस दौर में लाखों लोगों के लिए ट्रेन ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। उन्हें लगा था कि ये लोहे की पटरियां उन्हें मौत के मुंह से निकालकर सुरक्षित घर पहुंचा देंगी, पर इंसानियत ने यहाँ भी अपनी सारी हदें पार कर दी थी। ट्रेनें ही उनकी चलती फिरती कब्रगाहें बन गईं। सितंबर 1947 अमृतसर से एक ट्रेन निकली जिसमें 3000 से ज़्यादा मुस्लिम सवार थे। इस ट्रेन को लाहौर पहुंचना था, लेकिन यह कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंची। ट्रेन के लाहौर पहुंचने से पहले ही उसे बीच रास्ते में रोककर उसमें बैठे सभी लोगों को बेरहमी से कत्लेआम कर दिया। उस पूरी ट्रेन में सिर्फ 200 लोग ही जिंदा बच पाए थे। 22 सितंबर को जब एक और ट्रेन लाहौर पहुंची, जिसे पाकिस्तान स्पेशल कहा गया, तो उस ट्रेन के डिब्बे में सिर्फ खून था। किसी भी यात्री की लाश नहीं थी। वो सब के सब मौत के घाट उतार दिए गए थे। ये घोष ट्रेन विभाजन के दौरान हुई बर्बरता का सबसे डरावना और दर्दनाक प्रतीक बन गई, जब औरतों के लिए नरक बन गई ज़मीन। विभाजन सिर्फ लाशों का खेल नहीं था, बल्कि यह औरतों के लिए एक जीते जी नरक बन गया। इतिहास की सबसे काली सच्चाई यह थी कि अनुमान के मुताबिक 75,000 से ज़्यादा औरतें हैं अपहरण, बलात्कार और जबरन धर्म परिवर्तन का शिकार बनी।
हैवानियत की हद यह थी कि कई जगह परिवारों ने अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए उन्हें खुद ही मौत दे दी ताकि वो इस बेइज्जती से बच सके। इतिहास में यह भी दर्द के साथ दर्ज है कि औरतों पर किया गया हमला सिर्फ उनका शोषण नहीं था, बल्कि यह पूरी कौम को अपमानित करने का सबसे बड़ा जरिया था। यह वो दौर था जब इंसानियत ने अपना सिर शर्म से झुका लिया था, जब मौत ने शहर शहर डेरा डाला। जो लोग किसी तरह अपनी जान बचाकर भागने में कामयाब हुए थे, उनके लिए भी आगे सिर्फ और सिर्फ दुख था। शहर शहर में लाखों लोग बेघर होकर रेफ्यूजी कैंप में रहने पर मजबूर थे। दिल्ली और लाहौर की ज़मीन पर जहां कभी चहल पहल थी, अब लाखों लोग भूखे प्यासे पड़े थे। बारिश, बाढ़ और बीमारियों ने हालात को और भी ज़्यादा बदतर बना दिया था। हैजा, पेचिश, चेचक जैसी बीमारियों ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया था। चारों तरफ सिर्फ मौत ही मौत थी। बंगाल, जो 1943 के भयानक अकाल से पहले ही टूट चुका था, अब उस पर एक और मुसीबत आ पड़ी। पूर्वी पाकिस्तान से 15 लाख से भी ज्यादा शरणार्थी वहां आ चुके थे। जब कत्लेआम एक खेल बन गया। ये सब सिर्फ अचानक फूटी हुई हिंसा नहीं थी, बल्कि कहा जाता है कि ये सिर्फ पहले से ही प्री प्लान था। सिख, हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने अपनी अपनी निजी सेनाएं, प्राइवेट आर्मरीज बना ली थीं और ये सेनाएं खुलेआम लोगों को कत्लेआम कर रही थीं। यहाँ तक कि पाकिस्तान स्पेशल जैसी ट्रेनों की जानकारी भी खुलेआम लाउडस्पीकर पर दी जाती थी ताकि हमलावर उन पर आसानी से हमला कर सकें। और यह सब तब हुआ जब ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर बंटवारे की तारीख को 10 महीने पहले कर दिया। माउंटबेटन चाहते थे कि ब्रिटिश जल्दी से जल्दी भारत से निकल जाएं, फिर भले ही इंसानियत का जो भी हश्र हो। इसी दर्द को देखते हुए महात्मा गांधी ने कहा था, यह आज़ादी नहीं, यह तो हमारी मातृभूमि का टुकड़ा टुकड़ा कर देना है। पार्टीशन ने सिर्फ सरहदें नहीं खींची थी, बल्कि इसने दो देशों और लाखों दिलों के बीच एक ऐसी खाई पैदा कर दी थी जो आज तक नहीं भरी है। इसने भारत और पाकिस्तान के रिश्तों में जहर घोल दिया। लाखों परिवार हमेशा के लिए बिछड़ गए। कई लोग जो आज भी नहीं जानते कि उनके अपने किस देश में हैं और क्या वे जिंदा भी हैं या नहीं। आज भी जब कोई इन कहानियों को सुनता है तो दिल दहल जाता है। ये सिर्फ इतिहास नहीं, बल्कि एक ऐसा जख्म है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है और आज भी ताज़ा है। इतिहास का सबसे बड़ा घाव। आज भी जब मैं किसी पुराने रेलवे स्टेशन से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है मानो उन घोस्ट ट्रेन्स की चीखें आज भी हवा में गूंजती हैं। विभाजन सिर्फ इतिहास की एक घटना नहीं है, बल्कि यह इंसानियत के लिए बहुत बड़ा दर्द है। ये कहानी हमें एक सबक सिखाती है कि जब नफरत राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बन जाती है तो इंसानियत सबसे पहले मरती है। यह उन लाखों लोगों को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने वतन के लिए अपनी जान दे दी। तो दोस्तों, अगर इस दर्दनाक कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो इसे सिर्फ एक वीडियो ना समझें। इस कहानी को उन लोगों तक पहुंचाइए जो इसे नहीं जानते। इतिहास हमें डराने के लिए नहीं होता, बल्कि हमें एक सबक देने के लिए होता है। यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि नफरत कभी किसी को कुछ नहीं देती, सिर्फ तबाही और बर्बादी लाती है। शायद यही सबक हमें आने वाले समय में एक बेहतर और शांत भविष्य बनाने में मदद कर सके। धन्यवाद।